हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम खिली खिली वेजिटेबल दम बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी बिरयानी बनाएंगे, मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आपकी बिरयानी एकदम खिली खिली बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ फूल गोभी चाहिए होगी, गाजर, बीन्स और थोड़े से मैंने फ्रोजन हरे मटर लिया। फ्रेश मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सब्जियों को आपने देखिए इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। ज़्यादा आपने बड़ी बड़ी कटिंग नहीं करनी यहाँ पे। और इसके साथ में 2 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप किसी भी अच्छे ब्रांड के बासमती राइस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चावलों को आपने अच्छी तरह से कम 3 से 4 पानी से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या इनके बाहर से एक्स्ट्रा जो स्टार्च होता है वो अच्छे से निकल जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इनको मसल के धो लेना है। ये देखिए कितना सारा बाहर से स्टार्च निकला है। तो 3 पानी से चावलों को मैं धो लिया। इसके बाद आपने चावलों को कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखना है। इससे अच्छी वाइटनेस भी आती है और चावलों में अच्छी लेंथ भी आती है। अब इसके साथ में आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा, तो 500 ग्राम मैंने प्याज लिया है। प्याज को आपने छील लेना है। इसके बाद आपने प्याज की कटिंग करनी है। तो क्या देखिए इस तरह से 1/2 कीजिए और पतला पतला आपने स्लाइस काट लेना है। जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतने पतले आपने स्लाइस काटने हैं। तो सारे प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है। थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो अलग हो जाए यहाँ पे। इसके बाद आपने हरा धनिया, मिंट और हरी मिर्च लेनी है। मिंट से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बिरयानी में। यहाँ मैंने एक लगन ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ml आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हीट कर लीजिए। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, खड़े मसाले ऐड करने हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, इसके साथ में तेज पत्ता और जवित्री मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर आपने जो प्याज काट के रखा होगा सारा प्याज यहाँ पे ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। और 250 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों का यूज़ थोड़ा कम करना है क्योंकि हमें दही का यूज़ भी करेंगे। तो टमाटरों को आपने ग्राइंड कर लेना है। और दूसरी साइड देखिए जो प्याज है इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम एकदम कम कर देनी है। ज़्यादा तेज़ गैस रखेंगे तो जलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद आपने ना आधा प्याज जो यहाँ पे निकाल लेना है। इसका यूज़ आप जब बिरयानी में लेयर लगाते हैं ना उस टाइम में कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ब्राउन प्याज को निकाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 3 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से पेस्ट को आपने पका लेना है। फिर आपने जो टमाटर ग्राइंड करके रखे होंगे ना, टमाटर ऐड कर देने हैं। और टमाटरों को आपने प्याज के साथ जल्दी से मिक्स कर देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए और प्याज जले ना। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें नमक के ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और 2 से 3 छोटे चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और 1 चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर बिरयानी मसाला पाउडर डाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से मसालों को भी आपने ना टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मसालों को अच्छे से पका लीजिए और टमाटर भी देखिए पक चुके हैं। फिर आपने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है। तो सारी सब्जियों का जो वेट है 500 ग्राम है, मतलब 1 किलो 500 ग्राम यहाँ मैंने सब्जियों का यूज़ किया है। तो यहाँ हरे मटर यूज़ नहीं किए मैंने क्योंकि वो फ्रोज़न है, उनको हम बाद में ऐड करेंगे, वो पहले पके रहते हैं। अगर आपके यहाँ फ्रेश मटर हो ना तो आपने मटर भी साथ में ही डाल देने हैं। सब्जियों को हाई फ्लेम में आपने थोड़ी देर भून लेना है। इसके बाद आपने इसमें ना जो फ्रोज़न मटर हैं वो भी ऐड कर देने हैं और फ्रोज़न मटर को भी आपने मिक्स कर लेना है। कम से कम आपने 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे सब्जियों को पकाना है। इससे क्या होगा, सब्जियां लगभग 50% तक पक जाएंगी। बाकी जो कुकिंग है वो सब्जियों की ना वो दम में की जाएगी जब बिरयानी को दम लगाएंगे। और ये देखिए जो ब्राउन प्याज है कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसको आप स्टोर करके रखना चाहिए, स्टोर करके भी रख सकते हैं। और एक बार सब्जियों को आपने कवर करके नहीं पकाना है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसी तरह से इनको पकाना है। तो लगभग देखिए 2 से 3 मिनट तो हो चुके हैं मुझे सब्जियों को पकाते हुए। और इसके बाद आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 300 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटरों का यूज़ भी किया है। और जल्दी से दही को भी मिक्स कर लेते हैं ताकि दही के लम्स ना बने और दही यहाँ पे फटे ना। तो दही को भी देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा मिंट, धनिया और इसके साथ में हरी मिर्च ऐड करनी है। तो पुदीने को अच्छी तरह से धो लेना है, इसमें रेत वगैरह रहती है। तो इस तरह से कटिंग करके मिंट ऐड कर दीजिए। इसके साथ में हरा धनिया मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया है और हरी मिर्च ऐड करेंगे। 5 से 6 मिर्च लेनी है, उनको बारीक काट के डाल दीजिए। धनिया, मिंट और हरी मिर्च को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं सब्जियों को पकाते हैं। सब्जियाँ लगभग ना 50% तक पक चुकी हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। और इसके बाद आपने ना चावल बॉईल करने हैं। तो ये देखिए एक बर्तन में आप ना पानी रख दीजिए बॉईल करने के लिए। इसमें आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा इनसे।
तो ये देखिए 2 तेज पत्ता, 4 से 5 बड़ी इलायची, साथ में दालचीनी आपने इसमें ऐड करनी है और इसके साथ में लौंग का यूज़ थोड़ा-सा ज़्यादा कीजिएगा, लौंग से ना अच्छा फ्लेवर आता है। जवित्री ऐड की है, जवित्री के मेरे पास थोड़ा पाउडर था वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ में चक्री फूल आपने इसमें ऐड करने हैं और छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ में आपने ना नमक ऐड करना है, तो नमक बराबर होना चाहिए पानी में, कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच आप यहाँ पे नमक की ऐड कर दीजिए। नमक बराबर रहेगा, आपकी बिरयानी खाने में फीकी नहीं लगेगी। और अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। तो ये देखिए पानी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है और पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। इसमें आपने ना ब्राउन प्याज ऐड करना है जो आपने बना के रखा होगा पहले, और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा आप इसमें फ्रेश मिंट ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लीजिए और पानी को आपने ना टेस्ट कर लेना है। नमक का आपने ध्यान रखना है कि नमक यहाँ पे पानी में बराबर रहे। और इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। तो चावलों को देखिए भिगोए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं। पूरा पानी आपने चावलों को यहाँ पे निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा और फिर से पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। तो ये देखिए सारे चावल मैंने ऐड कर दिए। अब जब आप चावल ऐड करेंगे ना अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। कई बार क्या होता है ना चावल पतीले से चिपक जाते हैं। तो देखिए चावलों को मैंने मिक्स कर लिया। गैस की फ्लेम अपने हाई करनी है, हाई फ्लेम में बॉयल आने तक का वेट करना है। और ये देखिए 6:14 यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है और चावलों को आपने 8 से 9 मिनट तक पकाना है। देखिए 6:22 तक मैंने चावलों को पका लिया है और इसको एक बार चावल चेक कर लेते हैं। देखिए लगभग यहाँ पे 90% तक आपने चावलों को पका लेना है। इसके बाद जब दम लगाएंगे ना इन चावलों में एक अच्छा सॉफ्टनेस आएगा और आपके जो चावल हैं वो टूटेंगे भी नहीं। और इसके बाद आपने चावलों को छान लेना है। तो इस तरह से स्पाइडर से निकाल लीजिए या फिर आप पतीले को ही पलटी कर सकते हैं। स्पाइडर से निकालने से क्या होता है चावलों को जो स्टार्च है वो पानी में ही रह जाता है और चावल आपस में चिपकते नहीं है। तो देखिए चावलों को मैंने स्ट्रेन कर दिया है। इसके बाद आपने ना इसमें से अगर खड़े मसाले निकालना चाहें तो जो आपको मोटे मोटे खड़े मसाले दिख रहे हैं इनको निकाल सकते हैं ताकि खाने में मुँह में ना आए। इनका जो फ्लेवर है वो चावलों में आ चुका है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा केवड़ा पाउडर ऐड करना है और साथ में आप इसमें थोड़ा सा ना रोज़ वाटर डालिए, इनसे अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम बिरयानी में थोड़ा थोड़ा केवड़ा और रोज़ वाटर जरूर ऐड करते हैं। और 1 छोटा चम्मच आपने ऊपर से ना बिरयानी मसाला डाल देना है या फिर गरम मसाला पाउडर होता है होममेड बना हुआ ना वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश मिंट, धनिया और थोड़ा ब्राउन प्याज ऊपर से डाल सकते हैं। और दूसरी साइड मैंने देखिए थोड़ा सा ना चावलों का जो पानी है वो बचा लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि जो बिरयानी का मिक्सचर हमने बनाया था सब्जियों का ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप में हो जाए। ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और इस पानी में वैसे मसालों का एक अच्छा फ्लेवर आ चुका था। अब आपने इस मिक्सचर को ना एक बाउल में निकाल लेना है। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको गर्म कर लिया पहले और थोड़ा सा आपने बिरयानी का मिक्सचर ना छोड़ देना है लगन के अंदर और इस तरह से चावल डालने हैं। देखिए थोड़े थोड़े करके चावल डालिए और गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो रखी है यहाँ पे और चावलों को आपने इस तरह से ना बिखेर के डालना है। देखिए इस तरह से सारे चावलों से मैंने जो वेजिटेबल ढक दी है। अब जो आपने वेजिटेबल निकाल के रखी होंगी ना इस तरह से वेजिटेबल बिखेर के डाल देनी है ऊपर से। थोड़ा ही हमने नमक ऐड किया है क्योंकि चावलों में पहले नमक ऐड कर दिया था, तो ज़्यादा आपने नमक का यूज़ नहीं करना है इस मिक्सचर में। और के देखिए लेयर के बाद आपने फिर से चावलों की लेयर लगानी है। आप यहाँ पे थोड़ा ब्राउन पेयर लेयर में डालना चाहें तो डाल सकते हैं और जो बची हुई सब्जियाँ थी वो भी इसी तरह से आपने ऊपर से ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर में मैंने चावल लगाए हैं और 3 ही लेयर में वेजिटेबल थी यहाँ पे और इसके बाद बचे हुए चावल थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से सब्जियों को ऊपर से कवर कर देते हैं और इसके बाद आपने ऊपर से ना देसी घी डालना है। तो 4 से 5 बड़े चम्मच इस तरह से बिखेर के ना देसी घी के डाल दीजिए। घी से बिरयानी में एक अच्छा टेस्ट तो आएगा जो चावल हैं वो आपस में चिपकेंगे भी नहीं। और लास्ट लेयर में आपने ऊपर से ना ब्राउन प्याज डाल देना है और थोड़ा हरा धनिया और मिंट भी डाल दीजिए यहाँ पे। और फिर आपने यहाँ पे दम लगाना है। तो दम लगाने के लिए तो आप सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हैं या फिर गूंदा हुआ आटा लीजिए, लगन की चारों तरफ लगा दीजिए और ऊपर से ढक्कन से कवर कर दीजिए। जब आप दम लगाते हैं ना तो ऊपर से स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए, स्टीम अंदर ही रहनी चाहिए। और हल्का सा मैंने देखिए फॉइल पेपर के ऊपर पानी स्प्रिंकल किया है, इससे ना आपस में दूसरा जो पीस है वो चिपक जाएगा। अब आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो रखनी है। कम से कम 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप बिरयानी को यहाँ पे पकने दीजिए। तेज़ गैस पे नहीं पकाना है, नहीं तो बिरयानी ना पतीले के नीचे चिपक जाती है। और ये देखिए 15 मिनट के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं। ढक्कन हटाने के बाद ना एक बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब आपने बिरयानी को निकालना कैसे, जब भी आप बिरयानी निकालते हैं ना पलटे से साइड से निकालना है, बीच से पलटा नहीं लगाना है। बीच में पलटा लगाएंगे चावल सॉफ्ट होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से देखिए चावलों को आप यहाँ पे ना
मिक्स कर लीजिए सब्जियों के साथ में, और कलर भी देखिए एकदम ज़बरदस्त आएगा। तो इस तरह से आप एक बार बिरयानी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और फिर आपने गर्मा गर्म बिरयानी को रायते के साथ सर्व कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, विद नई वीडियो के साथ, थैंक यू।